अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार थोड़ा सा ना वीज़ा रिजेक्शंस के ऊपर और उनकी रीज़न्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि डेफ़िनेटली सब लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तानियों के लिए ख़ासकर आइदर वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आइदर वो आज़ाद वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है। इस तरह के वीज़ाज़ लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। द ओनली वीज़ा जो इस वक्त जिसकी रिक्वायरमेंट उनके पास है, अगर वो भी इन कंट्री मौजूद हैं, इन यूएई मौजूद हैं, तो वो पार्टनर वीज़ा है। अदर दैन दैट वो भी शायद नहीं लग रहा अगर बाहर हैं तो। असल में हुआ कुछ यूँ कि कल मुझे एक भाई का मैसेज आया जिन्होंने मुझे बताया कि उनका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 मरतबा रिजेक्ट हुआ है। आइदर उनके पास बैचलर्स की डिग्री मौजूद है। अब ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, क्योंकि हम लोग ना अपनी वीडियोज़ में या जितने भी मैसेज या बाकी जब सब लोगों के भी अगर रिसर्च वर्क भी कर लेना, तो ये सबको पता है कि बैचलर्स या मास्टर्स वालों के वीज़ा आसानी लगते हैं। हम लोग मुँह फाड़ फाड़ के कहते हैं कि भाई जी बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, आप आएँ आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ ये है कि उनके पास और पढ़े लिखे हैं, बैचलर्स है, अटेस्टेड है, हर एक चीज़ मौजूद है। तो जब उनकी कंपनी ने उनका वीज़ा अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हुआ। रिजेक्शन की वजह जब उन्होंने मालूम की मोहरे से, तो पता चला कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की और दोबारा रीसबमिट करवाया अपना वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उनकी पर्टिकुलर कंपनी ने। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा दोबारा रिजेक्ट हो गया। जब सेकंड टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो उन्को रीज़न मालूम नहीं हुई कि पहली मरतबा तो पता चल गया था कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, बट सेकंड टाइम क्यों हुआ है। बहरहाल तहसील गए, उन्होंने ख़ुद विज़िट किया। अब उनके पास टाइम भी कम था, तो वहाँ पर उनको कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं मिला सिवाय इसके कि जी पाकिस्तानियों के वीज़ा फुल बैन है, स्किल्ड वर्कर्स के भी। ये इतनी शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ थी। प्लीज़ ये अथेंटिकेटेड बात नहीं है, सिर्फ मुझे उनसे पता चली है। ये मैं अपने बिहाफ पे करूँ तो इस चीज़ को ये मत समझिएगा कि स्किल्ड वीज़ाज़ बैन है। अनटिल अनलेस कोई अथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं होगी, इस बारे में बात नहीं की जाएगी। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सो उनका सेकंड टाइम वीज़ा रिजेक्ट हुआ एंड वो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके पास अटेस्टेड डिग्रीज़ मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है उस सब के बावजूद। फिर उसके बाद उनके पास चूँकि टाइम टेन्योर कम था तो उनको कंट्री को लीव करना पड़ा और वो कंट्री से चले गए। बहरहाल वो दोबारा कोशिश करें कि उनका वीज़ा समहाउ एक्सेप्ट हो जाए। तो मेजर पॉइंट ये है कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर औकात वीज़ाज़ रिजेक्ट किस वजह से होते हैं। 3 से 4 वजूहात हैं, बाकी सिक्योरिटी रीजंस में आती हैं जिसका कभी किसी को नहीं पता चलता। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को समझना, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोग जिनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उनको पता चल जाए। एक होती है स्किल्ड कैटेगरी, जिसके वीज़ाज़ हम लोग बताते हैं कि आसानी लगते हैं, जिसके आई गेस पहले से लेके 5 तक कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर उनके बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। फिर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप जो भी हैं, अगर आपके पास वो डिग्री मौजूद है तो फिर मसले वाली बात कोई नहीं है, इनके वीज़ाज़ लगते हैं। उसके बाद आ जाती है अनस्किल्ड कैटेगरी। अनस्किल्ड कैटेगरी के वीज़ाज़ जो है ना वो इस वक्त नहीं लग रहे, ये सब लोगों को पता है, ठीक है। किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम आ रही है अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर, कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तानियों के और बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ बैन है, तो वो अभी नहीं लग रहे। अनस्किल्ड कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ तो लग ही नहीं रहे, बैन है, तो वो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। एक वजह तो ये है क्योंकि मैट्रिक के ऊपर या इंटर के ऊपर किसी का वीज़ा नहीं लग रहा। उसके बाद सेकंड रीज़न आ जाती है कि आइदर आप आउट ऑफ द कंट्री हैं, आप यूएई के अंदर नहीं हैं, तो अगर आप स्किल्ड वर्कर भी हैं तो फिर आपका वीज़ा इस वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। ये सेकंड वजह है। थर्ड वजह ये होती है, अब जैसे कंपनी टू कंपनी वीज़ा शिफ्ट हो रहा है, या कैंसल वीज़ा वालों का आइदर वो लेबर के अंदर भी हैं, उनका वीज़ा दूसरी कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिनके पास ऑलरेडी एमिरेट्स आईडी थी। अभी मैंने कहा कि लेबर वीज़ा के कैटेगरी के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, लेकिन वो लेबर जिनके पास ऑलरेडी एमिरेट्स आईडी थी, ये बात अलग है, ये बात में फ़र्क है। तो उनके वीज़ाज़ कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरी कंपनी में, और उनके वीज़ाज़ अगर कैंसिल हो गए हैं, अगर वो ग्रेस पीरियड के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, तो दूसरी कंपनी में उनको जॉब मिल रही है, बशर्त ये है कि उनके पास ऑलरेडी एमिरेट्स आईडी थी, पहले वीज़ा था और वो यहाँ पर मौजूद है। अगर उन्होंने भी आउट कर ली है, अगर वो यूएई छोड़ दिए, तो फिर उनका भी वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये थर्ड रीज़न एक तो ये हो गई। अच्छा, फोर्थ जो सबसे मेजर रीज़न होती है ना यूजुअली स्किल्ड वर्कर्स के लिए, कि स्किल्ड वर्कर्स जैसे इनका हुआ, तो ये एक मेजर पॉइंट है, इसको ज़रा समझिएगा। डेमोग्राफिक्स हमेशा से चल रहा है, आप सबको पता है कि अगर आपकी कंपनी के पास पाकिस्तानियों का या इंडियंस का कोटा फिल हो गया तो वो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, 20% जो एक सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद एक पर्टिकुलर सीन आ जाता है कोटा का। अब मोस्ट प्रोबेबली ये रीज़न हो सकती है कि अगर आपने वीज़ा कैंसिल करवा लिया है या आपने रिज़ाइन कर दिया है, आप स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, या आप स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपका वीज़ा आपने अप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उन्होंने अप्लाई तो कर दिया बट उनके पास कोटा नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जिस कंपनी के अंदर, ये बड़ा मेजर पॉइंट है, जिस कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उनके पास कोटा मौजूद था भी या नहीं, इस चीज़ के बारे में जो रिसर्च करनी है ना वो आपने करनी है।
मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होते हैं इस वक्त, जिसकी हमें समझ नहीं आती। हमें यही पता है कि कंपनी ने वीज़ा अप्लाई किया था, कंपनी आपको ये बता देती कि जी आपका वीज़ा नहीं लगा, जबकि उनके पास कोटा नहीं होता। तो यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं होती, यहाँ पे कंपनी की गलती होती है। आपको ये डिफ़ाइन करना है, आपको ये ढूंढना है कि जिस कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं इधर उनके पास कोटा है भी या नहीं भी, ठीक है। क्या वो डेमोग्राफिक्स के ऊपर जो 20% रेशियो है उसके ऊपर अभी भी पूरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। ये वो 3 से 4 रीज़न्स मैंने आपको बताई हैं जिस वजह से वीज़ा रिजेक्शंस में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इस बार। और अब ये ऐसे एज़ इट इज़ ही चलेगा। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी लेबर वीज़ा कब खुलेंगे, लेबर वीज़ा कब खुलेंगे। देखें अभी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि लेबर वीज़ा कब खुलेंगे, जब खुलेंगे उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताया ना, और ये जो रिजेक्शंस की वजूहात मैंने बताई हैं, ये सारे पॉइंट्स एज़ इट इज़ ही रहेंगे अब आगे। उम्मीद है मेरे ख्याल में मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँगा बात को अपनी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।